माना जा रहा है कि इजराइल और अमेरिका की तरफ से ईरान पर नए संभावित हमले को लेकर जो बयान दिया गया है वो ये बताता है कि ईरान के लिए नई जंग पहले से ज्यादा चुनौतियों भरी हो सकती है, क्योंकि इसी बीच आई खबर ने ईरान के खिलाफ इजराइल की उस जंग से जुड़ी कुछ बेहद चौंकाने वाली खबरों का पर्दाफाश किया है, जिस जंग को 13 जून से 24 जून यानी उन 12 दिनों में लड़ा गया। खबर है कि जून में जिस तरह ईरान के टॉप IRGC कमांडरों को एक के बाद एक मारा गया, उसने दुनिया की खुफिया एजेंसियों को हिला दिया है। बताया जा रहा है कि इजराइल की सीक्रेट सर्विस मोसाद ने महीनों पहले ही डिजिटल ट्रैप सेट कर दिया था। एक फर्जी लीक प्लान किया गया जिससे ईरानी अफसर गलत लोकेशन पर पहुंचे। उस समय ड्रोन पहले से तैनात थे। साथ ही इजरायली AI सिस्टम ने ईरानी मोबाइल डेटा और कम्युनिकेशन पैटर्न को डिकोड कर लिया था। सब कुछ इतने परफेक्शन से हुआ कि टारगेट बंकर में हो या कार में, एक क्लिक पर दुश्मन को खत्म किया गया। जानकारी के मुताबिक मोसाद ने इस ऑपरेशन में जो सबसे खतरनाक तकनीक इस्तेमाल की उसे डिजिटल DNA कहा गया। इसका मतलब था ईरानी कमांडरों की डिजिटल आदतों, मूवमेंट पैटर्न और नेटवर्क ट्रैफिक का साइबर क्लोन बनाना। ये AI और डेटा एनालिटिक्स का एक ऐसा घातक मिश्रण था जिससे मोसाद को पहले से पता था कि किस अफसर का मोबाइल कहां एक्टिव होगा, किस रूट पर कौन सी गाड़ी चलेगी। इसके बाद बस ड्रोन ने अपना काम किया, बिना इंसानी रिस्क टारगेट को तबाह किया गया। 13 जून को इजराइल ने अपना सबसे बड़ा हवाई हमला किया, ऑपरेशन राइजिंग लायन। एक साथ 200 फाइटर जेट्स ने ईरान के 100 से ज्यादा टारगेट्स पर हमला किया। 5 वेव्स में करीब 330 बम गिराए गए। टारगेट थे न्यूक्लियर लैब्स, बैलिस्टिक मिसाइल साइट्स, कमांड सेंटर और कम्युनिकेशन हब। साथ ही मोसाद के ड्रोन पहले ही एयर डिफेंस सिस्टम को अंधा कर चुके थे। ईरान की राजधानी तेहरान में भी कई बंकर बेस तबाह किए गए। ये पूरा हमला सिर्फ 90 मिनट चला, लेकिन इस हमले में ईरान की सैन्य कमान की रीढ़ टूट गई। इजराइल के हमले के जवाब में ईरान ने भी मिसाइल बराज और ड्रोन हमले किए, लेकिन ज्यादातर इंटरसेप्ट हो गए। आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो 3 जैसे सिस्टम पहले से एक्टिव थे। साथ ही अमेरिकी और फ्रांसीसी फ्लीट ने रेड सी और फारस की खाड़ी में पूरा सपोर्ट दिया। ईरान की जवाबी क्षमता को मोसाद ने पहले ही कमजोर कर दिया था। उनकी कई लॉन्च साइट पहले ही तबाह हो चुकी थी। इसीलिए इजराइल के खिलाफ ईरान का हमला सिर्फ सिंबॉलिक बन गया। ईरान के खिलाफ इजराइल के इस खुफिया अभियान का सबसे अहम दावा IRGC कमांडर हुसैन सलामी से जुड़ा है, जिन्हें मोसाद ने अपने जाल में फंसाया। ईरान इंटरनेशनल का कहना है कि इजराइल ने सलामी के एक करीबी एजेंट के जरिए जानबूझकर एक योजनाबद्ध हमले की तारीख लीक की। यह तरीका काम कर गया और उनको एक पहले से तय जगह ले आया। इस जगह पर पहले ही इजरायली खुफिया एजेंसी ने सलामी की हत्या का प्लॉट तैयार कर रखा था। यहां आने पर उनके ऊपर हमला कर दिया गया। IRGC एरोस्पेस फोर्स के कमांडर अमीर अली हाजीजादे की मौत भी मोसाद के एक ऐसे प्लान के तहत हुई जिसे सुनकर ही पैरों तले से जमीन खिसक जाए। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार मोसाद ने हाजीजादे और उनके शीर्ष सहयोगियों को एक फर्जी बैठक में शामिल होने के लिए गुमराह किया। यह निमंत्रण एक बेहद विश्वसनीय फोन कॉल के जरिए दिया गया। यह फर्जी फोन कॉल इतना विश्वसनीय था कि वो बैठक में शामिल होने के लिए निकल पड़े और उनके यहां पहुंचते ही हमला कर दिया गया। इसी तरह अली शादमानी की हत्या के लिए भी उन तौर तरीकों का इस्तेमाल किया गया जिन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से प्लांट किया गया था। मोसाद शादमानी का DNA नमूना डिजिटल रूप से हासिल करने में सफल रही और उसने चेहरे की पहचान और आनुवांशिक प्रोफाइलिंग के लिए AI का इस्तेमाल किया। तेहरान के सुरक्षा कैमरा सिस्टम में डाले गए मैलवेयर ने शादमानी की एक एक्टिविटी पर नजर रखी और जाफरानिया जिले में उन्हें ड्रोन से मार गिराया गया।
लेकिन खुफिया सूत्र और इजराइल के चीफ ऑफ स्टाफ का बयान बताता है कि इस बार ईरान के खिलाफ तैयारी पहले से बड़ी की गई है और अगर इस बार ईरान को अमेरिका और इजराइल के दोहरे हमलों का सामना करना पड़ा तो यह तय है कि यह जंग दुनिया के कई देशों को अपने लपेटे में ले सकती है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि पहले ही रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग चल रही है, जबकि अमेरिका की मदद से कई फ्रंट पर इजराइल पहले ही जंग लड़ रहा है और जिन हिजबुल्ला, हमास और हूती विद्रोहियों के खिलाफ ये जंग इजराइल लड़ रहा है उन्हें ईरान का प्रत्यक्ष या परोक्ष समर्थन हासिल है। इसलिए यह तय है कि इस बार इजराइल खामनेई की सत्ता को कोई नया बारूदी सरप्राइज दे सकता है।